1809 में इंग्लैंड में पहला स्कूल बना। पहला क्या बना? स्कूल कब बना? 1809। और उस समय, जिस समय इंग्लैंड में पहले स्कूल की स्थापना हुई, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे जिनमें वेद पुराण पढ़ाए जाते थे। उस समय का गणित बता रहा हूं, जो लिखित में प्रमाणित है। कोई मेरी आप देख लीजिएगा इंग्लैंड में स्कूल कब बना, इंग्लैंड में स्कूल की स्थापना कब हुई। 1809 के पहले वहां शिक्षा थी ही नहीं। लेकिन हमारे यहां शिक्षा कब से है? अनादि। वेद किसने लिखे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वेद लिखे नहीं जाते। वेद तो भगवान समय समय पर प्रकट करते हैं। ये तो भगवान की वाणी है, प्रकट होते हैं। ये ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, तो चारों मुखों से एक एक वेद प्रकट हुआ। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्हीं वेदों से फिर आगे चल के सब चीजें तैयार हुई। हमारे देश में सबसे पहले जो ज्ञान था वो कहीं नहीं था। इन वेदों से ही 4 उपवेद तैयार हुए। सामवेद से गंधर्व वेद तैयार हुआ। सामवेद से क्या निकला? गंधर्व वेद। संगीत कहां से निकला? संगीत वेदों का हिस्सा है। संगीत किसका हिस्सा है? वेद का। यजुर्वेद से धनुर्वेद। ये जो युद्ध की कलाएं, धनुष, बाण और जितने भी अस्त्र हैं, ये सब अस्त्र कहां से? वेद से प्रकट हो गए, यजुर्वेद से। यजुर्वेद में ये सारी चीजें हैं। किस तरह अर्जुन जब महाभारत लड़े तो उसमें आग्नेयास्त्र का प्रयोग हुआ था, हाँ या ना? आज की मिसाइलें और तब के आग्नेयास्त्र, आज का परमाणु तब का ब्रह्मास्त्र, आज का परमाणु तब का ब्रह्मास्त्र। तो ऐसा नहीं कि तब चीजें नहीं थी। ये सारी चीजें इसी आधार पर बनाई गई। ये सब वेद है। जो भी आप देख रहे हैं युद्ध से जुड़ी हर चीज, वो वेद है। वेद में ही सब चीजें हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला। जितनी भी औषधियां, दवाइयां, ये सब ऋग्वेद से तैयार हुई। और अथर्ववेद से स्थापत्य की स्थापना हुई। ये स्थापत्य क्या है? इंजीनियरिंग। आज जितना भी आज देश में आर्किटेक्चर आप देखते हैं, जितना भी देखते हैं, ये सब क्या हमारे वेदों में पहले आर्किटेक्ट नहीं थे क्या? क्या निर्माण नहीं थे क्या? बिना प्लान के, बिना आर्किटेक्ट के क्या राम सेतु बिना खंभों का तैयार हो गया था? तब तो कंप्यूटर नहीं था। जब हमारे यहां कोणार्क का मंदिर बना था, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर कितना पुराना मंदिर है, तब तो कंप्यूटर नहीं था। भारत में कितने मंदिर पुराने हैं? 1000 साल पुराने मंदिर भारत में हैं, हाँ या ना? क्या ये उस जमाने की शिक्षा का परिणाम नहीं है? क्या बिना शिक्षा के इतने प्लान से मंदिर बन गए? क्या इसमें शिक्षा का प्रयोग नहीं हुआ होगा? जो लोग कहते हैं ना भारत में तो शिक्षा, दुनिया भारत से ही पढ़ना सीखी है। दुनिया भारत से ही पढ़ना सीखी है। भारत में जितना ज्ञान, हर क्षेत्र, कला, अरे पत्थरों में किस तरह की कलाकृति उकेरी जा सकती है, ये आप प्राचीन मंदिरों में जाके देख लो। जगन्नाथ जी के मंदिर में देख लो, आप ध्यान से देखना, क्या नहीं है वहां। और ऐसे कितने सैकड़ों मंदिर भारत में, क्या क्या गिनाऊं? दक्षिण में जाना सब कुछ मिलेगा। ये सब वेद की देन है। हमारे यहां पहले भी आविष्कार था, निर्माण था, चीजें थी, पर पहले
आश्चर्य मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था, भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था वो वायु के वेग से चलने वाला रथ था, वायु की गति से तेज। कैसे? एक बार भगवान श्री कृष्ण के रथ में अर्जुन बैठे थे और भगवान रथ चला रहे थे, तो हवा चली तो अर्जुन का पीता दुपट्टा उड़ गया। अर्जुन बोले प्रभु जरा रुको। भगवान बोले क्या हुआ? बोले दुपट्टा उड़ गया। भगवान बोले वो तो हजारों किलोमीटर पहले गया, मतलब इतनी बोलने में वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, इतनी तेजी से रथ चल रहा था। पहले उड़ने वाले रथ हुआ करते थे, आज भी उड़ने वाले विमान हैं। पहले ऐसे विमान थे उड़ने। रावण ने सीता मां को चुराया, पुष्पक विमान पर चुराया, वो उड़ने वाला था। अब बताओ ये टेक्नोलॉजी, ये विद्याएं पहले थी या भारत अनपढ़ ही था? दुनिया ने भारत का दुष्प्रचार किया अंग्रेजों ने कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत तो केवल सपेरों का देश। अंग्रेज लोग जब भारत से गए तो उन्होंने अपने देश में क्या बोला पता है? कि भारत में तो केवल सांप पकड़ना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, जबकि यहीं से सब कुछ लेकर के गए। बदनाम किया भारत को पूरी दुनिया में। भारत इतना टैलेंटेड देश था है कि भारत का लोहा दुनिया मानती रही शुरू से। वो विडंबना बीच में ये हो गई कि हम आपस में लड़ गए, तो हमारी लड़ाई का मुगलों ने, अंग्रेजों ने फायदा उठाया और खूब लूटा। इसलिए कभी आपस में लड़ो मत, क्योंकि जब जब आप आपस में लड़ेंगे कोई तीसरा फायदा उठाएगा आपका। तो ये सब हमारे वेद हैं और ये हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी श्रेष्ठ रही कि सबके बस की नहीं है।